चर्चा है राजस्थान के उस बड़े नरसार की जिसे आज हम पढ़ते हैं खेजड़ली आंदोलन के तहत, या फिर आप पढ़ते हैं खेजड़ली बलिदान। देखिए, इससे संबंधित कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो खेजड़ली आंदोलन है या जो खेजड़ली बलिदान है, ये कहाँ हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये जो खेजड़ली बलिदान है ये हुआ है आपके खेजड़ली गांव में। अच्छा, खेजड़ली गांव आपके कहाँ है? तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जोधपुर ग्रामीण में। अब ये कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि खेजड़ली आंदोलन या खेजड़ली जो बलिदान है वो कहाँ हुआ। तो खेजड़ली गांव, जो कि आपके कहां पर है वर्तमान, जोधपुर ग्रामीण। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये घटना कब की है। तो ये घटना है 1730 ईस्वी की। अब कई बार एग्जामिनर क्या है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछ लेता है कि खेजड़ली बलिदान निम्न में से कौन से विक्रम संवत को हुआ था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि ईस्वी को यदि विक्रम संवत में बदलना है तो बस 57 ऐड कर दीजिए, 1787 विक्रम संवत। दूसरा क्वेश्चन ये कब हुआ, तो आपके सामने ये। अगला है कि ये जो खेजड़ली बलिदान है ये आपके जोधपुर ग्रामीण में हो रहा है, यानी कि मारवाड़ रियासत की ही तो बात है। और इस समय मारवाड़ के राजा कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि किस शासक के समय की ये घटना है। तो जिस समय ये घटना हुई उस समय जोधपुर यानी कि मारवाड़ रियासत के जो राजा थे वो थे महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह, ऐसा कहते हैं कि महाराजा अभय सिंह जब मारवाड़ के राजा बने तो कहते हैं कि मेहरानगढ़ जो किला है उस किले के अंदर लकड़ियों की कमी हो गई थी। इसीलिए ये जो महाराजा अभय सिंह है, इन्होंने अपने मंत्री, जिसका नाम है गिरधारी दास, अपने मंत्री गिरधारी दास को आदेश दिया कि आप जाइए और पास में एक गांव है खेजड़ली गांव, जो कि खेजड़ी वृक्ष के लिए ही जाना जाता है, आप जाइए और वहां से खेजड़ी वृक्ष को काट कर लाइए। कहते हैं कि महाराजा अभय सिंह का आदेश सुनकर मंत्री गिरधारी दास अपने सैनिकों को लेकर निकल पड़े। पहुंचे इस गांव में और देखा कि यहां पर तो बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष हैं, और कहते हैं कि कटाई शुरू कर दी। जैसे ही पेड़ों को काटने की जो आवाज थी टक टक की, वो सुनी किसने? एक महिला जिसका नाम है अमृता देवी विश्नोई। और विश्नोई समाज आप सब जानते ही हैं, इनका तो एक ध्येय वाक्य भी है, सिर शाटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान। यानी कि यदि आपका शीश कट जाए और पेड़ बच जाए तो यह समझ लेना कि आप शीश सस्ता ही था। इस ध्येय वाक्य के साथ कहते हैं कि अमृता देवी विश्नोई अपने तीनों पुत्रियों के साथ, आसू, रत्नी और भागु, और अपने पति रामोजी खोड़ के साथ, और आसपास के अंदर जितने भी रहने वाले लोग थे वो सारे आगे, और इन सब ने उस खेजड़ी वृक्ष की जो कटाई हो रही थी उसको रोकने को कहा, यानी कि विरोध किया। लेकिन मंत्री नहीं माना। तो कहते हैं कि विष्णुई समाज के जो लोग थे वो एक एक बंदा एक एक खेजड़ी वृक्ष से चिपक गए। बोला खेजड़ी वृक्ष को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। लेकिन बहरे मंत्री गिरधारी दास ने आदेश दे दिया अपने सैनिकों को कि खेजड़ी वृक्ष के साथ इनको भी काट डालिए। और देखते ही देखते इस खेजड़ली आंदोलन के तहत कुल जो है वो 363 लोग शहीद हो गए। 363 लोग शहीद हुए। अब एक क्वेश्चन आप बताइए कि इन 363 लोग में से कितनी महिलाएं हुआ करती थी? देखते ही देखते 363 लोग, याद रखिएगा, क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। इसलिए आज भी इस घटना की याद में, याद रखिएगा, एक मेला भरता है। याद में मेला भरता है, और ये जो मेला है, याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। कब भरता है ये? याद रखिएगा, ये मेला भरता है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, याद रखिएगा। इस दिन आप सब जानते हैं तेजा दशम भी आती है और इस दिन बाबारी दशम भी आती है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और इससे संबंधित आप सब जानते हैं कि ये जो खेजड़ली बलिदान है
इसे ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का चिपको आंदोलन। राजस्थान का क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन। वैसे चिपको एक और घटना भी है, उत्तराखंड के अंदर हुई है, सुंदरलाल बहुगुणा के निर्देशन में। वहां पर भी ये वनों के संरक्षण के लिए। तो आपको पूछा जाता है कि आज ये जो खेजड़ली आंदोलन है, यह आज याद किया जाता है। और ये जो आंदोलन है, इसके अंदर जो प्रमुख महिला थी उसका नाम क्या है? अमृता देवी बिश्नोई। याद रखिएगा, इनके नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, और उस पुरस्कार का नाम ही है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। याद रखिएगा। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई है आपके 1994 को, और फर्स्ट प्राइज जो मिला है वो मिला है, याद रखिएगा, गंगाराम बिश्नोई को। अच्छा, कई बार एग्जामिनर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपको कि ये जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, ये निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये पुरस्कार दिया जाता है वन संरक्षण के लिए। वन संरक्षण के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खेजड़ली बलिदान या खेजड़ली आंदोलन कहाँ हुआ था? खेजड़ली गांव, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। कब हुआ था? 1730 ईस्वी के अंदर। जिस समय हुआ उस समय शासक कौन थे? महाराजा अभय सिंह। अच्छा, इसका प्रमुख दोषी कौन है? तो महाराजा अभय सिंह का मंत्री, जिसका नाम क्या है? गिरधारी दास। और प्रमुख महिला कौन थी? याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई। वैसे इनकी 3 पुत्रियां थी साथ में। 3 पुत्रियों में से एक का नाम आसू, रत्नी और भागु, और इनके पतिदेव भी थे जिनका नाम है रामूजी खोड़। ये सारे के सारे वीर गति को प्राप्त हो गए थे यहाँ। और इस घटना के तहत कुल कितने? 363 लोग शहीद हुए थे। आज भी यहाँ पर विश्व का एकमात्र क्या लगता है? वृक्ष मेला है। ये मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस घटना को राजस्थान का क्या कहा गया है? चिपको आंदोलन भी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा मैं यहाँ से, आपको पूछा जाए खेजड़ली दिवस कब मनाते हैं, ये आप बता दीजिए। ठीक है, और बाकी लगभग आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। खासकर आजकल जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से है, अमृता देवी बिश्नोई। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो बजट आया है ना, अभी हाल ही में जो बजट आया है 2024 और 25, चलो उसकी भी चर्चा कर देता हूं। जो बजट आया है 2024 और 25, उस बजट में यह भी कहा गया है कि अमृता देवी बिश्नोई के नाम से यहाँ खेजड़ली गांव जो जोधपुर ग्रामीण में है, यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की है। यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस कंप्लीट है आपके खेजड़ली बलिदान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, या तो फिर अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर ये मेला कब भरता है, कितने लोग शहीद हुए, ये थोड़े करंट में बजट की बात ध्यान रख लेना। ठीक है, और यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए। चलिए, तो ये सारी बातें क्लियर खेजड़ली बलिदान की। कोई भी क्वेश्चन आएगा यदि खेजड़ली बलिदान से या आंदोलन से संबंधित, तो आपके सामने ये पूरी चर्चा है किसकी? खेजड़ली की। ठीक है, चलिए चलिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। बाकी आपके मोबाइल में मुझे पता है इतने सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं कि पूछिए मत, आपको वापस देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ, बाकी कोशिश यही करना है कि इसको याद करना है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, एक दो क्वेश्चन देखिए कि इससे रिलेटेड कैसे किस प्रकार से आते हैं। तो ये रहा आपके सामने, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने कि सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में जो खेजड़ली आंदोलन हुआ, यानी कि अब तो वर्तमान के अंदर जोधपुर ग्रामीण में है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा, वन संरक्षण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो है बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने कि ये जो खेजड़ली आंदोलन है में अपनी जीवन का बलिदान किसने दिया था? पद्मनी देवी ने दिया, अमृता देवी ने दिया, कर्मा देवी ने दिया, या फिर मिन्ना देवी ने दिया? खेजड़ली जो आंदोलन है इसके अंदर अपने जीवन का बलिदान, हाँ
तो याद रखिएगा, खेजड़िया आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान देने वाली जो महिला है वह है अमृता देवी विश्नोई, याद रखिएगा। इसीलिए आज भी इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार वन संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका कि अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों वे अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया था। वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? बताइए किसने पेड़ों को काटने का आदेश दिया? तो मेरे हिसाब से अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, कोई दिक्कत है नहीं। जोधपुर यानी कि मारवाड़ के जो राजा थे महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरधारी दास को आदेश दिया था कि आप जाइए और काट के लेकर आइए।